अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद शरीफ पढ़ना अफजल है या फिर इस्तिग़फ़ार करना ये अफजल है? हम दरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ें या फिर इस्तिग़फ़ार ज़्यादा करें, ये बहुत से लोगों के ज़हन में सवाल पैदा होता है कि दरूद शरीफ की बड़ी फ़ज़ीलतें हैं तो दूसरी तरफ इस्तिग़फ़ार करने की भी बड़ी फ़ज़ीलतें हैं, तो हमें दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमें तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि दरूद शरीफ पढ़ने की फ़ज़ीलतें अलग है और इसी तरीके से इस्तिग़फ़ार करने की फ़ज़ीलतें और इसकी बरकतें अलग है। दरूद शरीफ के बारे में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत में लोगों में सबसे ज़्यादा मुझसे करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद भेजता होगा। ठीक है, ये फ़जीलत अपनी जगह। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है, उसके 10 गुनाह माफ़ कर देता है और इसी तरीके से उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दरूद पढ़ता है और दरूद भेजता है तो वो जन्नत का रास्ता इख्तियार कर लेता है, और जो शख्स दरूद शरीफ नहीं पढ़ता तो वो जन्नत का रास्ता भटक जाता है। इसी तरीके से दरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मुतवज्जे होती है, और इसी तरीके से जो शख्स दरूद शरीफ पढ़ता रहता है तो उसका दुरूद शरीफ पढ़ना गोया के सदका करने के कायम मकाम हो जाता है। यानी कोई शख्स तंगदस्त है, मजबूर है, लाचार है, सदका नहीं कर सकता, तो दुरूद शरीफ का एहतिमाम करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसी दुरूद शरीफ को जो है उसके लिए सदक़े के कायम मकाम बना देंगे, यानी सदका देने जितना सवाब उसको अता फरमा देंगे। तो दुरूद शरीफ की कई सारी फ़जीलतें हैं और हम तमाम लोगों का और तमाम मुसलमानों का ये एक हक़ भी बनता है कि हम अपने नबी हुज़ूर अकरम शफ़ी आज़म मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजा करें। ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, हमारा हक़ बनता है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजें, क्योंकि आपके इतने सारे एहसानात हैं कि हम उन एहसानात का बदला नहीं चुका सकते। कुरान शरीफ आपकी बदौलत हम तक पहुँचा, ये नमाज़ों के मसाइल, इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत है जो हम तक पहुँची है। तो हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम दुरूद शरीफ का कसरत से एहतिमाम करें। तो दूसरी तरफ जो है इस्तिग़फ़ार करने की भी बड़ी फ़जीलतें हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा करो, इसलिए कि यही दरूद शरीफ कल क़यामत के दिन नामाए आमाल में तुम्हारे लिए खुशखबरी का ज़रिया होगा, तुम्हारे लिए खुशखबरी होगी। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सारी फ़जीलतें दरूद शरीफ के ताल्लुक़ से बयान फरमाई है। तो दोनों को हमें पढ़ने का एहतिमाम करना है और तरतीब ये बनाना है कि आप 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें और 100 मरतबा आप दरूद शरीफ पढ़ा करें, और फिर इसके साथ साथ आप तीसरे कलमे का एहतिमाम भी कर लिया करें, क्योंकि ये जब तीनों चीज़ों का हम मामूल बना लेंगे तो हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा कि हम 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतिमाम करें और इसी तरीके से 100 मरतबा हम इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करें। और अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहें तो आपके लिए गुंजाइश है। आप ये चाहते हैं कि मैं 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ूं और 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करूं, आपके लिए गुंजाइश है। बहुत बेहतर है कि आप 500 मरतबा रोज़ाना दुरूद शरीफ का एहतिमाम कर रहे हैं। अगर आप 300 मरतबा रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं, कोई हरज की बात नहीं। आप 200 मरतबा इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हर नमाज के बाद हम 10-10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, 10-10 मरतबा हम इस्तिग़फ़ार कर लिया करें। ये कोई ज़रूरी और लाजिम नहीं है। अगर आप चाहें तो एक ही बैठक में, एक ही मरतबा में आप 100 मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास इतना वक़्त नहीं है तो आप ये मामूल बना लें कि मैं हर नमाज के बाद जब मैं अपनी नमाज से, नवाफिल से बिल्कुल फ्री होकर 10 मरतबा दुरूद शरीफ और 10 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़कर फ्री हो जाऊंगी। तो इस तरीके से आप हर नमाज में 10-10 मरतबा पढ़ेंगे तो 50 मरतबा आपके इस्तिग़फ़ार हो गए और 50 मरतबा आपके दुरूद शरीफ हो गए। और अगर आप बढ़ाना चाहें कि हम 20 मरतबा
اور 20 مرتبہ استغفار اور 20 مرتبہ درود شریف، تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ تو میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھا دی ہے، آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بھئی استغفار کی فضیلت اپنی جگہ الگ ہے اور درود شریف کی فضیلت اپنی جگہ الگ ہے۔ ہمیں دونوں کو پڑھنے کا معمول بنانا ہے اور دونوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم استغفار کو پڑھنے لگ گئے تو پھر درود شریف کو چھوڑ دینا، نہیں، بلکہ دونوں کو ہمیں پڑھنے کا معمول بنانا ہے اور دونوں کی ترتیب ہمیں اپنے اعتبار سے بنا لینا ہے کہ بھئی 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے تو 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اگر درود شریف ہمیں زیادہ پڑھنا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے۔